हेलो स्टूडेंट्स, सचिन कोचिंग सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है। और फिर से हम क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर का बहुपद चैप्टर का अगला वीडियो लेके आ गए हैं। तो सेसफल प्रमेय सीखने के बाद अब हम लोग को बहुपद में चैप्टर में हम लोग को अब जो पढ़ना है या सीखना है वो है गुणनखंड, यानी बहुपदों का गुणनखंड। बहुपद को हम लोग कैसे गुणनखंड करते हैं, और जनरली क्लास 9 में बहुपदों का गुणनखंड का जो तरीका बताई गई है वो है मध्य पद को तोड़ करके, यानी मध्य पद बीच वाला बहुपद का जो बीच वाला पद है उसको विभक्त कर करके उसका गुणनखंड करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में हम लोग का एक प्रश्न निश्चित ही रहता है कि उसमें बहुपद दिया हुआ रहता है और कहता है इनमें से कौन गुणनखंड है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो हम लोग उसको सॉल्यूशन करते हैं कि गुणनखंड कैसे की जाती है बहुपद को मध्य पद तोड़ करके, ठीक है, जिसको हम लोग क्लास 8 में भी थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। आइए देखते हैं बहुपदों का गुणनखंड। एग्जाम्पल 13 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 13 में प्रश्न है मध्य पद को विभक्त करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। यानी मध्य पद का विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास दिया गया है बहुपद 6x² + 17x + 5। तो इसमें मध्य पद कौन है, बीच में, मध्य मतलब बीच 17x। तो इसको विभक्त करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, दो संख्याओं में खंड करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सिक्स एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं बहुपद को, प्लस 17x + 5 हम लिख लिए उस बहुपद को। और हम लोग को बोला है कि मध्य पद को इसको विभक्त कीजिए। तो इस तरह के बहुपद को गुणनखंड करने का एक तरीका है कि कैसे हम लोग इसको कितने संख्याओं में, कौन कौन संख्याओं में इसको खंड कर सकते हैं 17 को। तो इसके लिए हम लोग शुरू का x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है, x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है, इनको हम लोग गुना करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं को, यानी x² का जो गुणांक है उसको और ये अचर पद यानी 5 को, इसको हम लोग रफ में गुना करेंगे। 6 × यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो गुना करने से कितना आया 30। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 5 = 30, यानी 30 आया। ये 30 को हम लोग ध्यान रखेंगे, इस 30 को यहाँ ध्यान रखेंगे। और हमको बोला गया है कि मध्य पद को विभक्त करके, तो ये 30 दोनों x² का गुणांक और ये अचर पद को गुना किए हैं तो 30 आया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग मध्य पद को विभक्त करने बोला गया है, तो मध्य पद पर नजर रखेंगे। ये मध्य पद जो है 17x, उस पर अभी 17x को ऐसे दो संख्याओं से तोड़ना है जिनको जोड़ने से 17 आए, यानी 17 आए, और उन दोनों संख्याओं को गुना करने से 30 आए। तो वो दोनों संख्याओं को हम लोग ढूंढेंगे जिनको गुना करने से 30 आए और जोड़ने से वो दोनों संख्या कितना आना चाहिए, 17 आ जाना चाहिए। तो हम लोग 30 लाना है गुना करके। तो देखते हैं 30 को 1 से गुना करते हैं तो 30 आता है। अब 30 और 1 को गुना किया तो 30 आया, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से हम लोग को 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और हम लोग को कितना जोड़ के लाना है, 17। तब 30 और 1 यानी 30 और 1 नहीं होगा, यहाँ टूटेगा नहीं है। अगला देखते हैं 15 × 2, ये भी ये 30 आता है, ये 30। 15 को 2 से गुना करते हैं तो 30 आ जाता है। तो 15 दूना 30। अब 15 और 2 को जोड़ेंगे, गुना में तो 30 आ गया, अब जोड़ने से अगर 17 आ जाए, हाँ बिल्कुल 17 आ रहा है। 15 और 2 को जोड़ दिए तो 17 भी आ गया, और 15 और 2 गुना कर दिए तो 30 भी आ गया। इसका मतलब ये 17 जो है
15 और 2 में टूटेगा, विभक्त होगा, क्योंकि 15 और 2 से गुना किए तो 30 भी आया, ये 30, और 15 और 2 को जोड़े तो ये 17 भी आया। तो इसी तरह के जितने भी यहाँ पर और भी बहुपद जिनको हम लोग को गुणनखंड करना होगा, यही रूल्स अपनाएंगे, यही नियम लागू करेंगे। क्या नियम? कि जो बहुपद दिया रहेगा उसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, यानी यहाँ कोई भी रहेगा आगे, जो ये एक्स स्क्वायर भी रह सकता है, वाई स्क्वायर भी रह सकता है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसको और अचर पद को दोनों गुना कर देंगे, तो 6 और 5 गुना किए 30 आया। अब ऐसे दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनको जोड़ने से 17 आया लेकिन गुना करने से 30 आना चाहिए, वही दोनों संख्याएं टूटेगा यहाँ 17 में। तो देखते हैं, लिखते हैं, पहले देख रहे हैं कि 30 लादने वाला, तो 30 और 1 को गुना करते हैं तो 30 आता है, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं तो 31 आ जाता है। तब ये 30 और 1 जो संख्याएं यहाँ नहीं टूटेंगे 17 में। उसके बाद अगला देखते हैं कि 1 के बाद 2 बार में किससे गुना करने से 30 आता है, तो 2 बार में 15 को गुना करने से 30 आता है, तो 2 गुना 15। तो इसको देखें तो 15 दूना 30 तो आया, और 15 और 2 को जोड़े भी तो 70 आ गया। तो यही दोनों संख्याओं को यहाँ पर रखेंगे। अगर ये दोनों से भी नहीं आता तो 10 तिया 30, 10 और 3 को भी देखते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों में इस तरह के देखेंगे। तो मिल गया है हम लोग को 15 और 2, ये दो संख्याएं ऐसे हैं जो गुना करने से 30 भी आ रहे हैं और जोड़ने से 17 भी आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केवल मध्य पद को विभक्त करना है, तो ये सेम टू सेम उतरेगा 6x स्क्वायर। हाँ, इसको विभक्त करने बोला है, तो इसमें हम लोग दो संख्या मिल गया है 15 और 2, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 15x प्लस ये 5। साफ साफ दिख रहा है कि शुरू का पद और लास्ट का पद वही का वही है, सिर्फ मध्य पद जो 17x था मध्य पद वही विभक्त किया गया है, वो भी 2x और 15x में, और 2 और 15 में, यानी 2 और 15 में काहे तोड़े ये अभी बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें ये दोनों पद 2 4 है ना, तो 2 और ये दोनों में कॉमन देखी जाती है, कॉमन जिसको हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। तो कॉमन कैसे देखी जाएगी? इस प्लस से इधर और इस प्लस से इधर, यानी ये प्लस से इधर का पद और इधर का पद में देखी जाती है, और फिर इस प्लस से इधर का और इधर का कॉमन देखी जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, यहाँ 2 है। अगर हम लोग आसान विधि में बोले तो यहाँ से कॉमन कौन जाएगा, तो 6 और 2 ये 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 6 और 2 का पहाड़ा में आता है, यानी 2 का पहाड़ा में भी 6 आता है और 2 भी आता है 2 का पहाड़ा में, तो 2 कॉमन ले लिए। उसके बाद इधर प्लस इधर x स्क्वायर है और इधर x है, इधर x स्क्वायर और प्लस इधर x, यानी इधर x गुना x और इधर 1 तो इधर दोनों तरफ x है ना, प्लस इधर, तो ये हम लोग 8 में ही सीख चुके हैं कॉमन लेने, तो एक x भी कॉमन जा रहा है। उसके बाद फिर इस 2x से इसको कॉमन लेने के बाद भाग किया जाता है, भाग, तो 2x से x स्क्वायर को भाग करेंगे, 2x से x स्क्वायर को 6x स्क्वायर को, तो 6x स्क्वायर बाय 2x, ये x और ये x कट जाएगा, 2 का 2 2 3 6, यानी 3x बच गया। इससे इसको भाग किए तो 3x बच गया, प्लस फिर 2x है तो 2x से ये 2x फिर भाग जाएगा, तो 2x बाय 2x, पूरे कटेगा तो 1 बच रहा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर प्लस ये यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको उतारेंगे, और अब ये दोनों में कॉमन देखेंगे, ये दोनों में प्लस से इधर और प्लस से इधर, प्लस इधर 15 है और प्लस इधर 5, दोनों 5 के गुणज है, यानी 5 के पहाड़ा में आते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 5, और इधर x है और इधर x नहीं है तो x कॉमन जाएगा नहीं यहाँ, तो फिर ये 5 कॉमन लेने के बाद इससे भाग करेंगे 5 को 15 से, तो 15x है उसको 5 से भाग करेंगे, तो 5 तिया 15, यानी 3x,
प्लस 5 को 5 से फिर भाग करना है, काटेंगे तो 1, ये आ गया। अगला स्टेप देखते हैं। अब फिर और एक बार को बन जाएगा, प्लस से इधर और प्लस से इधर, प्लस से बाईं तरफ और प्लस से दाईं तरफ, दोनों तरफ 3x + 1 3x + 1 है, 3x + 1 3x + 1, तो 3x + 1 कॉमन चला जाएगा जो दोनों तरफ मौजूद है। तो प्लस इधर से 3x + 1 कॉमन ले लिए, तो अब इस 3x + 1 को यहाँ से भाग करेंगे तो 3x + 1 3x + 1 कट जाएगा तो बचेगा 2x, फिर ये प्लस, फिर ये 3x + 1 को 3x + 1 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा 5। और इस तरह से ये जो है, ये जो 6x² + 17x + 5 जो है, इसका ये गुणनखंड हो जाएगा 3x + 1 × 2x + 5। फिर से एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इसको समझने का अच्छे से कोशिश करते हैं। 6x² + 17x + 5 का हम लोग को मध्य पद विभक्त करके गुणनखंड करना था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ शुरू के पद का संख्या गुणांक जो है और लास्ट का जो अचर पद है उसको गुना करते हैं, तो 6 × 5 = 30। अब 17 को ऐसे तो संख्या खोजना है जिनसे तोड़ेंगे तो 17 आना चाहिए, मतलब जोड़ के 17 आना चाहिए और गुना करने से 30। तो हमको संख्या मिल गया था 2 और 15, तो हम लोग 6x² और इसको 2x और 15x में तोड़ दिए और ये 5। उसके बाद ये दोनों में कॉमन देखते हैं, ये दोनों में, फिर ये दोनों में कॉमन देखते हैं, तो ये दोनों में देखेंगे कि प्लस से इधर 6 है, प्लस से इधर 2 है, दोनों 2 को टेबल में आते हैं, 2 के गुणज है तो 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे। प्लस इधर x² है, प्लस से इधर x है, तो यहाँ दोनों तरफ x है तो x कॉमन चला जाएगा। उसके बाद इस 2x को इस 6x² से भाग करते हैं तो 2 2 तिया 6 और x से कटेगा तो बचेगा x। उसके बाद फिर प्लस, फिर 2x और 2x को भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा तो 1, फिर प्लस, ये प्लस को यहाँ उतारते हैं और फिर ये दोनों में देखते हैं कॉमन, तो इधर 15 है, इधर 5 है, दोनों 5 के गुणज है या 5 के पहाड़ा में आते हैं तो इसलिए 5 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद फिर 5 से इसको 15 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15 तो 3 और ये x और फिर 5 का 5। यानी अगर हम कॉमन सही लेंगे तो हमारे ये जो ब्रैकेट वाले जो पद हैं ये सेम आ जाएंगे हर बार। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों सेम में से एक उतार देना है और फिर बाहर वाला को उतार देना है, 2x और प्लस 5, दोनों ये दोनों हमेशा सेम आएगा। अगर आप सही कॉमन लीजिएगा तो दोनों सेम एकदम हमेशा आएगा, और दोनों सेम में से एक उतार देंगे और जो बाहर वाले पद रहेंगे 2x इधर और ये प्लस 5 तो उसको उतार करके हम लोग इस तरह से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। तो सिर्फ प्लस वाला था ना, अभी यहाँ माइनस रहेगा या फिर दोनों जगह माइनस रह सकता है या यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ जो है मध्य पद में, अब इसमें इस प्रश्न में हम मेरा माइनस है। अभी हम लोग देखें कि दोनों में प्लस था, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, लेकिन अगर बीच वाला पद रहे, मध्य पद अगर माइनस में रह जाए तो जो संख्या जो तोड़ेंगे वो दोनों को हमको माइनस में रखना पड़ता है। अगर ये माइनस में रहे तो सिर्फ ये माइनस में रहे, बीच वाला पद। तो देखते हैं यहाँ आगे इस बार कोई संख्या दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 है, तो इस यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई फिर करेंगे 1 × 6 तो 6 आ गया। यानी यहाँ से 1 से और ये 6 को दोनों को गुना किए तो 6 आया, यानी 6 आया। अब ये 5y जो है -5y या -5 है, इसको ऐसे दो संख्याओं से तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने से 5 आए और गुना करने से 6 आए। तो ऐसे संख्याएं ढूंढते हैं कि जिनको जोड़ने से 5 आता हो और गुना करने से 6 आता हो। तो 6 है तो 6 को सबसे पहले 1 से गुना करेंगे, तो 6 और 6 का 6 गुना करने से तो आ रहा है दोनों से, ये 6 और 1 में
लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आता है और हमको लाना है 5। अब अगला देखते हैं 3 गुना 2, ये भी 6 आता है। 3 और 2 को गुना करने से 6, और इनको जोड़ेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 भी आ जा रहा है। ये 5 भी आ गया और गुना जो किए थे 6 लाना था वो 6 भी आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये 5 जो टूटेगा ये 3 और 2 में टूटेगा। ये जो 5 है ये 3 और 2 में। देखते हैं बराबर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही रहेगा माइनस ये 5y बोल दिए कि 3 और 2 में टूटेगा तो 3y माइनस 2y। हम बोल दिए कि अगर बीच वाला पद माइनस में रहता है तो दोनों जो संख्याएं तोड़ेंगे वो दोनों को ही माइनस में रखते हैं, +6। फिर ये दोनों में कॉमन जाएगा, माइनस से इधर y है और माइनस से इधर भी y, इधर कोई संख्या भी नहीं है तो संख्या तो कॉमन जाएगा नहीं, सिर्फ y जाएगा, y कॉमन चल गया। अब यहाँ y स्क्वायर से इस y को भाग करेंगे तो यहाँ 2 y है, यहाँ 1 है, कट जाएगा तो 1 y बच जाएगा, माइनस ये y और ये y भाग हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी y कट गया तो खत्म हो गया, तो इधर से बच गया 3। फिर अब ये दोनों में देखेंगे यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस लिख लेंगे, प्लस इधर 2 प्लस इधर 6, तो दोनों 2 के गुणज है यानी 2 के पहाड़ा में आते हैं तो 2 कॉमन चल जाएगा, 2 1 2 माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ y बचेगा सिर्फ, और फिर माइनस और प्लस भाग में है तो यहाँ माइनस उतर जाएगा और 2 तिया 6, दोनों सेम आ गया ब्रैकेट के भीतर। पीछे वीडियो में बता दिए हैं, पीछे कुछ प्रश्न में बता दिए हैं सॉल्यूशन में कि दोनों सेम रहेगा तो 1 उतार देना है और जो बाहर रहता है वो उतार देना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा इस तरह से। सेम प्रोसेस लगाना है जो पिछला वीडियो पे किए थे। तो ये अगर क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि किस तरह से बनाते हैं, या बीच वाला पद अगर माइनस में रहे तो दोनों ही संख्याएं माइनस में रखी जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये बीच वाला पद माइनस में है, तो ये हम एक्सरसाइज 2.4 का 4 नंबर में 4 प्रश्न है, उसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1, ये इसी के तरह हुबहू है। बीच वाला पद यहाँ माइनस में है, ये वाला पद भी माइनस में है। तो यहाँ देखते हैं शुरू में कितना है 12 है, फिर यहाँ लास्ट वाला पद कितना है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा। तो ये बीच वाला पद जो 7x है -7, इसको ऐसे 2 संख्याओं से तोड़ना है जिनको जोड़ने से 7 आए और गुना करने से 12 आए। बिल्कुल हम बोल दिए हैं बीच पद अगर माइनस में रह जाए तो दोनों संख्याएं जो छोटे छोटे संख्याएं लेंगे और जो उनको हम माइनस में रखेंगे, तो मिल गया है -4 और -3, दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आएगा और गुना करेंगे -4 × -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 तिया 12, तो ये 12 को संतुष्ट किया और ये -7 यहाँ आ रहा है उसको संतुष्ट। तो इसको आप लोग जो तोड़िएगा एक्सरसाइज 2.4 का 4 का 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये -4 और -3 में ये 7x को तोड़ देना है, जैसे हम यहाँ तोड़े थे -3 और -2 में -5 को, इसी तरह से। फिर ये 2 नंबर एग्जाम्पल 13 जो अभी बनाए थे जस्ट थोड़ा देर पहले, वो है दोनों प्लस में है और वो भी प्रश्न प्लस में ही था। तो इसको भी अगर तोड़ने का है तो देखते हैं शुरू में कितना है 2 है, शुरू में 2 है और लास्ट में 3 है, 2 तिया 6, तो 7x को ऐसे 2 संख्याओं से तोड़ना है जिनको जोड़ने से 7 आए और गुना करने से 6 आए। तो ऐसे संख्याएं जो है 6 और 1 है, 6 में 1 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाता है और 6 और 1 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप लोग जो इस प्रश्न को 6 और 1 में तोड़ना है और ऊपर वाला को -4 और -3 में। अब जो है 3rd नंबर प्रश्न है, 3rd नंबर है, इसमें लास्ट वाला पद माइनस में है। 3रा नंबर प्रश्न जो है लास्ट वाला माइनस में है, तो लिखते हैं 6x² + 5x - 6,
इसको, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36। अब दो ऐसे संख्या ढूंढना है जिनको घटाने से 5x आना चाहिए, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में, तो माइनस 36 आ रहा है ना। तो एक संख्या यहाँ जो तोड़ेंगे, एक संख्या प्लस में रहेगा, एक संख्या माइनस में रहेगा, ये टूटेगा तो वो कौन संख्या प्लस में और कौन संख्या माइनस में रहेगा, तो ये प्लस में है ना, तो बड़ा संख्या प्लस में रहेगा और छोटा संख्या माइनस में रहेगा। 36 लाना है और जो घटा करके 5 लाना है, तो 36 देखते हैं, 36 गुना 1, 36 में घटाएंगे तो 35 बचता है, और ये 5 लाना है, तो ये 36 और 1 यहाँ नहीं टूटेगा। अगला 2 से देखते हैं, 18 को 2 से गुना करते हैं तब 36 आता है, तो 18 में 2 घटाएंगे तो 16 आता है, और यहाँ हमको 5 लाना है, ये भी नहीं होगा। 3 से 12 तिया 36 तो आता है, लेकिन 12 और 3, 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आता है, हमको 5 लाना है, तो 12 और 3 भी नहीं होंगे। अगला 9 गुना 4, 9 चौके 36, 36, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आ गया। तो 9 को बड़ा संख्या को 9 को हम प्लस में रखेंगे और 4 को माइनस में रखेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। जब भी एक माइनस में रहे इधर वाला और बीच वाला प्लस में रहे, तो बड़ा संख्या प्लस में और छोटा संख्या माइनस में। ये दोनों में कॉमन देखेंगे, ये दोनों में भी प्लस 6 इधर प्लस 9, प्लस इधर 6 प्लस इधर 9, तो दोनों जो है 3 के गुणज है, 3 का पहाड़ा में आते हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे, प्लस इधर x है प्लस इधर भी x है, x भी कॉमन चला जाएगा। 3 दूना 6, 2 बार में जाएगा भाग, फिर x यहाँ 2 है, यहाँ 1 कटेगा तो 1 बचेगा, यानी भाग करेंगे तो प्लस 3 तिया 9 और x खत्म। फिर ये माइनस है, माइनस उतार लेंगे, फिर यह 4 तो नहीं आएगा, माइनस इधर 4 फिर इधर 6, तो दोनों 2 के पहाड़ा में आते हैं, यानी 2 के गुणज हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ जो रहेगा ना सेम टू सेम यहाँ उतार देना है। हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्नों में हम लोग देखे हैं कि यही कॉमन यहाँ भी आता है। तो आप लोग को अगर जल्दी करना है, आसानी से इसको हल करना है, तो इसको इसी को कॉमन को हम लोग यहाँ उतार देंगे। देखते हैं आता है कि नहीं, ये आएगा कि नहीं। माइनस माइनस प्लस है, 2 को 2 से 2 दूना 4 और ये x, फिर माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा और 2 तिया 6 हो, तो वही आएगा। तो याद रखिए जब भी यहाँ पर जो कॉमन आप लोग लाते हैं, यहाँ से कॉमन ले लीजिए और यही वाला अंदर वाले पद यहाँ उतार दीजिएगा, तो आप लोग हो जाएगा। फिर ये दोनों में से सेम वाले में से एक सेम जो रहता है उसी से वो एक उतारते हैं, 2x प्लस 3, और फिर बाहर जो रहता है उसको 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, और ये दोनों सेम है तो एक 2 उतार दें। ये आप लोग का आसानी से बनाने का तरीका है, और नहीं तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। माइनस से इधर और माइनस इधर 2x प्लस 3 था तो वो कॉमन आया हुआ है, 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, फिर इससे इसको भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये 3x यहाँ है और ये 2x प्लस 3 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो वो वहाँ है। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर यहाँ ये 4 नंबर जो प्रश्न है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यहाँ दोनों ही माइनस में है, तो दोनों में माइनस रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी इसमें यहाँ माइनस था और बीच वाला पद जो था वो प्लस में था, तो जो तोड़े तो बड़ा वाला संख्या 9x को प्लस में रखे और छोटा वाला को माइनस में रखे। लेकिन अगर दोनों में माइनस रहे तो हम लोग बीच वाला देखेंगे, बीच वाला कहाँ में है, माइनस, तो बड़ा संख्या माइनस में रहेगा और छोटा संख्या प्लस में रहेगा। यहाँ करके देखते हैं इसको भी, यहीं पर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है, 3 चौके 12 और घटा करके लाना है 1, तो यानी 4 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर
बोल दिया कि अगर ये बीच वाला माइनस में है तो बड़ा संख्या माइनस में रखेंगे और छोटा संख्या को प्लस में। 4 में 3 घटा देंगे तो 1 भी बच रहा है और 4 दिया 12 भी आ रहा है, -4। 3 कॉमन जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं, 3 तो कॉमन जो जाएगा नहीं क्योंकि वो एक 3x उधर हो गया है। यहाँ सिर्फ x कॉमन जाएगा तो इधर बचेगा 3x और इधर बचेगा -4, फिर प्लस इधर 3 है इधर 4 है, दोनों 1 के गुणज हैं तो 1 यहाँ चल जाएगा और यही चीज़ सेम टू सेम उतार देंगे 3x - 4 को। फिर 3x - 4 3x - 4 दोनों तरफ है तो उनमें से एक ठो, और जो बाहर वाले पद हैं इधर से x बचा और इधर से +1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एग्जाम में हम लोग के पास एक जरूर से जरूर बहुपद का प्रश्न रहेगा और उसको कहेगा इसका गुणनखंड कीजिए, तो बिल्कुल ही आप लोग का जो प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आप लोग का बिल्कुल ही बोर्ड एग्जाम में रहेगा। उसमें प्रश्न दिया हुआ रहेगा और 4 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, वहाँ उसमें 4 करेक्ट, एक करेक्ट आंसर रहेगा और 4 में और 3 गलत रहेंगे। तो आप लोग उसको रफली इधर सॉल्यूशन कर लीजिएगा और देखिएगा कि हाँ भाई ये गुणनखंड है, वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये सॉल्यूशन को पूरा देखिएगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कुछ नहीं लिखते हैं कि इस हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कम से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कुछ लिखने का प्रयास कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू।